ये एक और प्रॉब्लम है एन एन बसाक की जो बुक है सर्वेइंग एंड लेवलिंग पार्ट वन। इसमें हमारे पास अगेन एक क्लोज्ड ट्रेवर्स गिवन है जिसमें मुझे 5 डिफरेंट साइड्स हैं ए बी बी सी सी डी डी ई और ई ए। हर साइड की मुझे फोर बेरिंग और बैक बेरिंग दे दी गई है। अब इसमें मैंने दो चीज़ें मालूम करनी है। एक चीज़, जितनी भी साइडें हैं सबकी जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो मालूम करने हैं, यानी कि ए पे बी पे सी पे डी पे ई पे, ये 5 इंटीरियर एंगल मैंने मालूम करने हैं। और दूसरी चीज़ मैंने ये देखनी है कि इसमें फोर बेरिंग और बैक बेरिंग में कोई लोकल अट्रैक्शन फिनोमेना तो नहीं है, उसकी वजह से कोई एरर तो नहीं आ रहा। अगर तो उस लोकल अट्रैक्शन का एरर इस फोर बेरिंग और बैक बेरिंग में है तो उनको मैंने कैलकुलेट कर लेना है। तो सबसे पहले स्टेप वन, जो कि इंटीरियर एंगल हमने कैलकुलेट करने हैं, वो देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट होंगे। ये फिगर मैंने आप सामने ड्रॉ कर दिया अगेन। इसमें मेरे पास एक ये वाला इंटीरियर एंगल निकालना है, फिर ये वाला निकालना है, ये वाला, ये सारे इंटीरियर एंगल मैंने कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले मैंने ये वाला इंटीरियर एंगल ए कैलकुलेट करना है। इसके लिए मेरे पास रेफरेंस क्या चीज़ें हैं, दो लाइनें हैं, एक ई ए और दूसरी ए बी लाइन मौजूद है। अगर मैं ये जो ई ए लाइन है इसकी बैक बेरिंग में से ए बी लाइन की ये जो आ रही थी फोर बेरिंग, ये मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो मेरे पास ये पॉइंट एक पे जो इंटीरियर एंगल है वो आ जाएगा। तो मैं इसी तरह करता हूँ कि बैक बेरिंग ऑफ ई ए, जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है, ये अगर आप देख लें ये मुझे गिवन है बैक बेरिंग ऑफ ई ए माइनस फोर बेरिंग ऑफ ए बी। वही काम मैंने ये किया है कि ई ए यानी ई ए साइड की बैक बेरिंग में से ए बी साइड की फोर बेरिंग मैंने माइनस कर ली तो मेरे पास ये वाला इंटीरियर एंगल आ गया जो कि बनता है 79 डिग्रीज 30 मिनट्स। इसी तरह जब मैं बी एंगल पर चलता हूँ तो अगेन इसमें मेरे पास दो लाइनों का रेफरेंस है, ए बी लाइन का और दूसरी जो लाइन है वो बी सी लाइन है। अब इसमें मुझे जो चीज़ चाहिए वो तो सिर्फ ये वाला इंटीरियर एंगल चाहिए। अगर मैं इस इंटीरियर एंगल को कैलकुलेट करने के लिए ए बी लाइन की बैक बेरिंग यानी कि जो ब्लैक में शो हो रही है, ए बी लाइन की ब्लैक ये जो बैक बेरिंग है, इससे अगर मैं ये जो लाइन बी सी है इसकी फोर बेरिंग माइनस कर लूँ तो मेरे पास ये इंटीरियर एंगल आ जाएगा। सेम वही चीज़ जो पीछे मैंने यूज़ किया है कि इस स्पेसिफिक एंगल को कैलकुलेट करने के लिए लाइन ए बी की बैक बेरिंग में से लाइन बी सी की फोर बेरिंग मैंने माइनस कर ली तो मेरे पास इंटीरियर एंगल आ गया, वो आया 99 डिग्रीज 30 मिनट्स। फिर मैं आता हूँ सीट इंटीरियर एंगल पे। इसके लिए अगेन मैं क्या करूँगा कि ये जो इस पॉइंट पे यानी कि ये जो लाइन बी सी है इसकी बैक बेरिंग में से मैं इस अगली लाइन की सी डी की फोर बेरिंग माइनस कर लूँगा। वही काम मैंने किया है कि बैक बेरिंग ऑफ बी सी यानी कि जो ब्लैक में शो हो रही है ये इसमें से फोर बेरिंग ऑफ सी डी यानी कि जो ब्लू में शो हो रही है ये मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँगा तो मेरे पास ये वाला इंटीरियर एंगल आ जाएगा और वो आता है मेरे पास 101 डिग्रीज एंड 45 मिनट्स। अब मेरे पास पॉइंट डी और पॉइंट ई पे वो अगेन केस आ चुके हैं जो पहले रिपीट होके आए हैं। अब पॉइंट ई और पॉइंट डी के लिए आपने सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल्स कैलकुलेट करने हैं, उन एक्सटीरियर एंगल को यूज़ करके हम इंटीरियर एंगल्स कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले पॉइंट डी की बात करते हैं। डी पॉइंट पे मुझे एक्सटीरियर एंगल चाहिए यानी कि जो ब्लैक में शो हो रहा है, मुझे सिर्फ इतना एंगल चाहिए। इसके लिए मेरे पास सी डी लाइन की बैक बेरिंग मौजूद है ये, और डी ई लाइन की फोर बेरिंग मौजूद है यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो अगर मैं डी ई लाइन की फोर बेरिंग में से सी डी लाइन की बैक बेरिंग सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। वही काम मैंने किया है कि फोर बेरिंग ऑफ डी ई यानी कि ये इस पॉइंट से ये जो एंगल बनता है ये वाला लाइन डी ई का, वो मुझे गिवन है क्वेश्चन में, उसमें से मैंने सब्ट्रैक्शन कर ली बैक बेरिंग ऑफ सी डी, ये वाला एंगल ये भी मुझे गिवन है। तो मेरे पास आता है
171 डिग्रीज़ और 15 मिनट, ये मेरे पास एक्सटीरियर एंगल आ चुका है। मुझे चाहिए ये इंटीरियर एंगल, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का। तो मैंने क्या करना है, 360 में से ये वाली साइड मैंने माइनस कर लेनी है, तो मेरे पास ये इंटीरियर एंगल आ जाएगा। तो मैं जब इसको 360 में से ये माइनस करता हूँ तो मेरे पास इंटीरियर एंगल आता है 188 डिग्रीज एंड 45 मिनट्स। सेम यही स्टेप मैंने पॉइंट ई पे रिपीट करना है, और मेरे पास जो एंगल आता है वो 70 डिग्रीज़ और 30 मिनट्स आता है। अब मैं अपना चेक रन करता हूँ कि मेरे पास ये जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है ये इक्वल टू 540 डिग्रीज़ आता है या नहीं। 540 इसलिए, ये फार्मूला जब आप लगाएंगे 2n-4 इंटू 90 का, इसमें n मैंने 5 पुट करना है क्योंकि मेरे पास 5 साइडें हैं, 1 2 3 4 5, तो मेरे पास ये 540 डिग्रीज़ का सम आता है। तो मैंने ये जो इंटीरियर एंगल कैलकुलेट किए हैं हर पॉइंट पे, इन सब का सम 540 डिग्रीज़ के इक्वल आना चाहिए। ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये 540 डिग्रीज़ के इक्वल। इसका मतलब है कि जो इंटीरियर एंगल्स मैंने कैलकुलेट किए हैं ये एक्यूरेट हैं, इनमें कोई गलती नहीं है। पहला पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो चुका। अब दूसरे पार्ट में हमें फोर बेरिंग और बैक बेरिंग जो गिवन थी, इसमें लोकल अट्रैक्शन का फिनोमेना देखना था। तो सबसे पहले मैं लाइन ए बी को देखता हूँ। इसकी फोर बेरिंग है 68 डिग्रीज 15 मिनट्स। इसमें जब मैं इसकी बैक बेरिंग कैलकुलेट करता हूँ तो वो 248 डिग्रीज और 15 मिनट्स आती है। अच्छा जी, मुझे क्वेश्चन में जो गिवन थी वो बिल्कुल यही आई हैं। इसका मतलब है कि लाइन ए बी में लोकल अट्रैक्शन का कोई फिनोमेना नहीं है। अब मैं चलता हूँ पॉइंट बी सी की तरफ, यानी कि अब मैंने पॉइंट बी सी पे फोर बेरिंग कैलकुलेट करनी है, यानी कि ये जो पॉइंट है इसकी फोर बेरिंग मैंने कैलकुलेट कर लेनी है। तो फोर बेरिंग कैसे कैलकुलेट होगी, पिछली लाइन जो है इसकी बैक बेरिंग में से अगर मैं इंटीरियर एंगल माइनस कर दूं तो मेरे पास ये फोर बेरिंग अगली लाइन की आ जाएगी। वही काम मैंने यहाँ पर किया है कि लाइन जो प्रीवियस थी उसकी बैक बेरिंग में से मैंने इंटीरियर एंगल सब्ट्रैक्ट किया तो ये मेरे पास फोर बेरिंग आ गई। अब इस फोर बेरिंग से मैं इसी लाइन की बैक बेरिंग कैलकुलेट करना चाहता हूँ। 180 इसमें ऐड किया तो 328 डिग्रीज 45 मिनट्स आया। यहाँ पर जो है 326 डिग्रीज 15 मिनट्स है। इसका मतलब है यहाँ पर लोकल अट्रैक्शन का फिनोमेना था, जो कि मैंने अब करेक्ट कर दिया। फिर मैं आता हूँ पॉइंट सी डी की तरफ। सी डी पे अगेन मैं जब इसमें करता क्या हूँ कि पिछली लाइन की, यानी कि ये जो है इसकी बैक बेरिंग में से अगेन मैं इंटीरियर एंगल माइनस करता हूँ तो अगली लाइन की फोर बेरिंग आ जाएगी। वही काम मैंने यहाँ पर किया है। तो 227 डिग्रीज़ आ चुका है। 227 डिग्रीज़ अब ये इसकी फोर बेरिंग बन चुकी है। इसकी बैक बेरिंग कैसे आएगी, ये 180 से ग्रेटर है तो वो माइनस किया तो ये मेरे पास इसकी बैक बेरिंग आ गई। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो वो 46 गिवन है। इसका मतलब है इस पर भी लोकल अट्रैक्शन का एरर था 1 डिग्रीज़ का, जो कि मैंने करेक्ट कर दिया है। फिर मैं आता हूँ पॉइंट डी ई की तरफ, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ। तो इसमें आपने करना क्या है कि इस पॉइंट डी से ई तक, यानी कि ये अगर मेरा रेफरेंस है नॉर्थ, तो मुझे ये इतना एंगल चाहिए। अब आप अगर इस एंगल में ये एक्सटीरियर एंगल ऐड कर दें तो आपके पास इस पॉइंट की फोर बेरिंग आ जाएगी। तो अगर मैं डी ई पॉइंट पर देखूं तो मेरे पास एक्सटीरियर एंगल पॉइंट डी पे मेरे पास है 171 डिग्रीज़ और 15 मिनट्स। इस एंगल में अब मैं ये वाला जो एंगल है, यानी कि सी डी लाइन की बैक बेरिंग ऐड कर दूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगी इस पॉइंट पे डी ई की फोर बेरिंग 218 डिग्रीज और 15 मिनट्स। अब इसको अगेन डी ई की ये फोर बेरिंग बन चुकी है। इसकी बैक बेरिंग कैसे कैलकुलेट होगी, 180 माइनस करके, जो कि आती है 38 डिग्रीज और 15 मिनट्स। आखिरी ई ए पॉइंट पे, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे अब मैंने फोर बेरिंग कैलकुलेट करनी है, करेक्टेड फोर बेरिंग। मैंने किया क्या, अगेन एक्सटीरियर एंगल जो मैंने कैलकुलेट किया हुआ था उस एक्सटीरियर एंगल में मैंने डी ई लाइन की बैक बेरिंग ऐड कर दी। ये जो एक्सटीरियर एंगल मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है पॉइंट ई पे, यानी कि ये इधर से ले के इधर तक का डिस्टेंस मैंने निकाला हुआ है। ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस बेरिंग जो है वो है 289 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स की। मुझे चाहिए, यानी कि ये नॉर्थ है, मुझे रिक्वायर्ड है ये जो ब्लैक में आपको शो कर रहा है,
मुझे सिर्फ इतनी बेरिंग चाहिए, मुझे यहाँ से यहाँ तक की बेरिंग मालूम है, और ये जो डी से ई तक लाइन है इसकी बैक बेरिंग यानी कि ये वाला पॉइंट ये भी मुझे मालूम है। तो इसमें से अगर मैं ये जो मेरे पास एक्सटीरियर एंगल है इसमें ये वाला एंगल मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास ये पूरी बेरिंग आ जाएगी, ये 4 बेरिंग बन जाएगी। अब इसी लाइन की अगर आपने बैक बेरिंग निकालनी है तो इस 4 बेरिंग में से 180 माइनस कर लें तो वो आपकी बैक बेरिंग आ जाएगी, जो कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो इसका मतलब है इसमें भी लोकल अट्रैक्शन का कोई फिनोमेना नहीं था। हमारे पास एक इस पॉइंट पे लोकल अट्रैक्शन थी और एक इस पॉइंट पे लोकल अट्रैक्शन थी। आपने फाइनल टेबुलर फॉर्म इस तरह लिख ली, ये मुझे लाइनें गिवन थी, ये भी क्वेश्चन में गिवन था, ये भी गिवन था। इसकी करेक्टेड 4 बेरिंग ये एज इट इज़ थी, इसमें कोई एरर नहीं था, इसमें भी कोई एरर नहीं था, अगले में इसमें भी कोई एरर नहीं था, लेकिन इसकी बैक बेरिंग में 2 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स का एरर था, वो हमने करेक्ट कर दिया। इसकी में देख लें आप 4 बेरिंग में एरर था, करेक्ट हो गया। इसकी भी बैक बेरिंग में एरर था, करेक्ट हो गया। यहाँ पर भी एरर था, करेक्ट हो गया। ये वाली एरर फ्री थी, ये वाला पॉइंट भी एरर फ्री था, लो लोकल अट्रैक्शन। तो अब अगर आप इन सब में इनको और इनको सबट्रैक्ट करेंगे तो ये एग्जैक्टली आपको 180 डिग्रीज़ का आंसर मिलेगा, जिसका मतलब है कि अब आपका लोकल अट्रैक्शन का फिनोमेना जो एरर था वो आपने रिमूव कर